जय सिया राम, जय बालाजी। श्री बालाजी धाम की ओर से बालाजी के सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिवार 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव है और इस पर्व को हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा किस प्रकार की जाए। हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रसाद के रूप में उन्हें क्या भेंट किया जाए, और जिन लोगों के ऊपर साढ़े सत्ती है शनि की या शनि की ढैया है, उनको क्या उपाय करना चाहिए। और हम यह भी बताएंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पे अर्जी दरबार अपने घर में किस तरीके से लगाया जाए और उसका क्या महत्व है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस पर्व को कुछ लोग जयंती के नाम से भी पुकारते हैं, हनुमान जयंती कहते हैं। यह बहुत गलत है, क्योंकि जयंती उन लोगों के जन्मदिन को कहा या उनके रूप में मनाया जाता है जो लोग अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। पर हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो आज भी जीवित हैं, हमारे बीच हैं, हमारे समक्ष हैं। और जब जब हनुमान भक्त के ऊपर कोई भी संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो हनुमान जी सदैव उसके सिर हाथ रखकर उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए आज से इस पर्व को कृपया करके जन्मोत्सव ही कहें, जयंती ना कहें। तो आज हम 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा कैसे की जाए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। 12 अप्रैल को आप अपना मंदिर सुबह साफ़ करें और हनुमान जी की प्रतिमा सामने रखें, जिस भी रूप में आप उन्हें पूजते हैं, बालाजी के रूप में, हनुमान जी के रूप में या पंचमुखी के रूप में, आप उसे सामने रखें उस स्वरूप को। और साथ ही राम दरबार रखें, क्योंकि हनुमान जी के साथ राम जी का होना अनिवार्य है। उसके बाद आप दरबार में चमेली के तेल की अखंड जोत जलाएं, और उस दिया में जो बाती लगाएंगे वह बाती मौली की लगाएंगे, रुई की बाती नहीं लगाएंगे। दिया जलाने के बाद आप सब परिवार वहाँ बैठकर एक सुंदरकांड का पाठ करें, और सुंदरकांड के पाठ के बाद 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर करें। जब आप ये पाठ कर लें तो उसके बाद हनुमान जी का एक छोटा सा भजन कीर्तन करें वहाँ बैठकर। हनुमान जी के दरबार में राम जी का भजन करने से जन्मोत्सव के दिन बहुत अच्छा माना गया है इसको, और हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब राम जी का भजन हनुमान जी के दरबार में किया जाता है। तो आप ये भजन गा भी सकते हैं या वहाँ बैठकर सुन भी सकते हैं, दोनों अच्छी बात है। उसके बाद जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिन्हें भी कोई इलाज चल रहा है जिनका, या जो लोग दवाइयों पर हैं, कोई शारीरिक कष्ट है जिनको, उन लोगों को इस साल जन्मोत्सव पर लाल कपड़े पहनने हैं। उसका काफ़ी महत्व माना जा रहा है कि आप लाल कपड़े पहनेंगे तो इससे इसका जो आपकी हेल्थ है वो जल्दी से अच्छी होगी, हील होगी, आप स्वस्थ होंगे। और उसके बाद आपको एक हनुमान जी का झंडा खरीद के अपने मंदिर में ला के रखना है, और पूजा के बाद, कीर्तन के बाद आप उस झंडे को ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देंगे। यह माना जाता है कि जिस घर के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा होता है, हनुमान जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। जब जब भी कोई संकट मुझ पे गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। तो उस पहरे के लिए आप झंडा ज़रूर लगाएं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत महत्व है। तो यह थी विधि, किस तरीके से आपको पूजा करनी है, क्या क्या पूजा करनी है, कैसे मंदिर में जोत जलानी है। अब हम आपको बताते हैं प्रसाद। आप हनुमान जी के दरबार में जन्मोत्सव के दिन प्रसाद के रूप में एक मीठा पान रखेंगे, गुड़ चना रखेंगे, चूरमा, 5 केले, 5 बेसन के लड्डू, बूंदी, 5 इमरती और 5 मेवे। इन सब प्रसाद का भोग आप हनुमान जी को उनके जन्मोत्सव के दिन लगाएंगे और उनके दरबार में इसको ज़रूर रखेंगे। और जब आप पूजा कर लेंगे और झंडा भी लगा के आ जाएंगे, उसके बाद आप सब परिवार बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, आप सब इसे खाएंगे।
और मीठा पान नहीं खाएंगे। मीठे पान को आप मंदिर में बालाजी के चरणों में ही रखे रहने देंगे। बाकी आप गुड़ चना, चूरमा, केले, बेसन के लड्डू, बूंदी, इमरती, पंचमेवे सब मंदिर से उठा के खा सकते हैं। और मीठे पान का क्या करना है? मीठा पान जन्मोत्सव के दिन मंदिर में बाबा के चरणों में पड़ा रहेगा। उसके बाद आप अगले दिन उसे उठाएंगे और खोलकर एक ऐसी जगह पर रख कर आएंगे जहाँ उसे चींटियाँ खा सकें। अब इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा करने से आपने बाबा के दरबार में जो अर्ज़ी लगाई है, या आपके घर में कोई संकट है, कोई कष्ट है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है बहुत समय से, वह मनोकामना पूर्ण होगी, वह अर्ज़ी मंजूर होगी, वह अर्ज़ी बालाजी ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा महत्व है, ऐसा माना जाता है। तो आप ये अवश्य करें। तो अब हमने आपको बता दिया है कि मंदिर में पूजा कैसे करनी है, प्रसाद के रूप में क्या क्या रखना है और उसे कैसे ग्रहण करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शनि की ढैया और साढ़े सती के बारे में। इस साल हनुमान जन्मोत्सव क्योंकि शनिवार को है, तो यह एक बहुत ही अच्छा समय है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की ढैया या शनि की साढ़े सती चल रही है। आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक मिट्टी का छोटा सा दिया लेना है, सरसों का तेल, मौली की बाती, एक माचिस और 2 लौंग। यह सब सामान लेकर आप अपने घर से शनि मंदिर जाइए। तेल को दिया में डालिए, बाती लगाइए, उसमें 2 लौंग डालिए और माचिस से जला के शनि मंदिर में उस दिए के सामने बैठकर 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने घर आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि आपको ये सामान दिया, तेल, बाती, माचिस, लौंग हनुमान जी शनि मंदिर के बाहर से नहीं खरीदनी है। शनि मंदिर के बाहर जो लोग इसे बेचते हैं उनसे ये सामान नहीं खरीदना है। यह सामान आप उस घर से लेकर जाएंगे जिस घर में आप रहते हैं। जिनके ऊपर भी शनि की ढैया या साढ़े सती होती है, उन्हें हमेशा शनि मंदिर में जलाने वाले दिए का सामान अपने घर रख कर घर से ही लेकर जाना चाहिए। तो इसीलिए आप वो सामान अपने घर से लेकर जाएं और वहाँ पर ये उपाय करके आएं, और इससे शनि के ढैया की या साढ़े सती का जो भी कष्ट है, जो भी इफ़ेक्ट है वो कम होगा। आपके कष्ट जो हैं, कष्ट का समय जो है और बेकार समय जो है वो बहुत आसानी से कट जाएगा, निकल जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको एहसास ही नहीं होगा कि किस तरीके से आपका ये समय कट गया। तो बालाजी की कृपा आप पर बनी रहेगी, पर आप इस उपाय को वैसे ही करें जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि अर्जी दरबार कैसे लगानी है। अर्जी दरबार के लिए आपको अपने मंदिर में सफ़ेद कागज़ रखना है, प्लेन पेपर रखना है और एक लाल पेन। अब क्या करना है, आप उसको उस पेपर पे सबसे पहले ऊपर जय श्री बालाजी महाराज लिखेंगे और पहली लाइन होगी, श्री बालाजी आपके दरबार में मेरी ये अर्ज़ी है। और उसके बाद आपकी जो भी अर्ज़ी है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप वह बालाजी के लिए उस अर्ज़ी में लिख सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना ख़त्म हो जाए, जब आप वो लिख चुकेंगे, तो आप लास्ट में जय सिया राम, जय बालाजी लिख कर ही उसे बंद करेंगे। ठीक, तो और उस पेपर को आप फोल्ड करेंगे और छोटा फोल्ड करके उसके ऊपर मौली बांध के आप बालाजी के चरणों में उसको रख देंगे। जो श्री बालाजी धाम के फाउंडर श्री धर्मेंद्र अरोड़ा जी हैं, उनका ऐसा मानना है कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन अगर आप अर्ज़ी लिखकर उनके चरणों में रखते हैं तो बालाजी उसे अगले जन्मोत्सव से पहले ज़रूर उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। और ऐसा काफ़ी भक्तों के साथ पहले हो चुका है। इसीलिए हम हर हनुमान भक्त को ये कहते हैं, उसे ये सलाह ज़रूर देते हैं कि आप अर्ज़ी ज़रूर लिखें बाबा के चरणों में, और इसी इच्छा से अपने मन में यही भाव रख के कि इस साल के अंदर अंदर वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर कोई मनोकामना नहीं है, अगर आपके पास बाबा का दिया सब कुछ है, बाबा का बहुत आशीर्वाद है आपके सर पर, तो आप फिर भी अर्ज़ी दरबार लगाएं और अर्ज़ी लिखें और उसमें धन्यवाद दें उनको,
शुक्राना लिखें, थैंक यू बोलें कि बाबा आपने सब कुछ किया, सब कुछ किया। बस इसी तरह अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर रखना, सदा हमारे साथ रहना, अच्छे कर्म करवाते रहना और हमारे साथ हमेशा बने रहना, अपना हाथ हमारे सिर सदा रखना। तो यह अर्ज़ी दरबार का बहुत महत्व है। तो आप ऐसे अर्ज़ी लिखकर अपने घर के दरबार में बाबा के चरणों में ज़रूर रखें। घर के सभी मेंबर्स लिखकर रखें और एक मेंबर एक से ज़्यादा भी अर्ज़ी लिख सकता है। हम क्या करते हैं, हम अर्ज़ी भी लिखते हैं और हम शुक्राना भी लिखते हैं, क्योंकि हमारी मनोकामनाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए हम अपनी इच्छा तो जाहिर करते ही हैं, इस इच्छा तो बाबा को बताते ही हैं, साथ ही साथ हम बाबा के चरणों में अपना शुक्राना भी ज़रूर लिख कर रखते हैं। उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं कि जो उन्होंने दिया है वो हम उतना डिज़र्व नहीं करते हैं, उससे भी ज़्यादा उन्होंने दिया है। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये सब जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, ये सब करने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं। तो और उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी कोई परेशानी है, आपकी कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर धर्मेंद्र अरोरा जी से बात कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो लाइक करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आगे हम आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और श्री बालाजी धाम का ये जो चैनल है, इसके माध्यम से हम सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उपाय बताएंगे जो हनुमान जी का को मानकर हम करते हैं, अपना इष्ट मानकर। तो और हम आपके साथ भी उसे ज़रूर साझा करेंगे, जिससे कि जन का कल्याण हो। तो ये चैनल सिर्फ बालाजी को डिवोटेड है। श्री मेहंदीपुर बालाजी हमारे इष्ट हैं, उनको साक्षी मानकर इस चैनल पर हम उनका नाम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, और अपने साथ इसी इच्छा से बढ़ाएंगे कि हमारे साथ हनुमान जी के सारे भक्त जुड़ें और हम सब साथ मिलकर एक परिवार बने। आपको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक बधाइयाँ, और आपका दिन शुभ रहे। जय सिया राम, जय बालाजी।